स्वामी श्री हरिदासाय गुरुनाम गुरुवे नमः। अतुलित बलधाम हेम शैलावदेहं धनुजवन् कृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। श्री राधा धरटत ही और शब व्याधा मिट जाए। कोटि जन्म की आपदा श्री राधा नाम लियो सो जाए। कि वृंदावन को वासी भलो जहाँ पास बहे यमुना महारानी और जो जल नहाय की ध्यान धरे वैकुंठ मिले ताको राजधानी। सब वेद पुराण बखाने कहे सब संत मुनि तिनके मन मानी। यमुना यमदूतन तारत है भव तारत है श्री राधे करानी। भव तारत है श्री राधे करानी। श्री राम श्री राम का गुणगान करिए। 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 राम प्रभु की भद्रता का सभ्यता का ध्यान
समर्पयामि मुखेयाजनयं जलं समर्पयामि सर्वाङ्गी स्नानीयं जलं समर्पयामि गन्धद्वारान्तरादनां पुष्टां करिष्यं ईश्वरीं सर्वभूतानां कामिलोपवैश्रियं माल्यादीनि सुगन्धीनि मालिक्यादीनि वेदोमयानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिकलां प्रदक्षिणां समर्पयामि हिरण्यगर्भावतरमोर्तरागे पुरुषजातावतीनासीना सदाधार विद्यां देवां कस्मै देवाय वनिकाप्ते मां वासुदेवाय प्रमात्मने प्रणतकृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः अतिसेवि अनुष्ठा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वहं न जानामि
स्वशेषानो जधन्येनातिरोहति एतावानस्य महिमातो जायाश्च पूरुगः पादोश्च विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादोऽथ उदेत्पुरुषः पादोऽस्तेह भवत् पुनः ततो विक्रमस्तासनानसने अभि ततो विराडज्जायत विराजो अधिपूरुषः सजातो अन्तरिक्षतमस्तात् भूमिमतो पुरः नमो ब्रह्मण्यदेवाय गो ब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः सच्चिदानन्दरूपाय विस्तोत्रत्यादिहेतवे तावत् सह नौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेषु तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ते यत्सूरय तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्मं प्रोजितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते
किं वा परेरीश्वर सद्योरिन्द्यवरुन्ध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभे तत्क्षणा निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि लक्ष्मीकौस्तुभवक्षसं मुररिपो शङ्खासिकौमोदकी हस्तं पद्मपलासताम्रनयनं पीताम्बरं सार्गिणं मेघश्याममुदारपीवरचतुर्बाहुं प्रधानात्परं श्रीवत्साङ्कमनाथनाथममृतं वन्दे मुकुन्दं मुदा यस्माद्विश्वमुदेति यत्र रमते यस्मिन् पुनर्लीयते भासा यस्य जगद्विभाति सहजा नन्दोज्ज्वलं यन्मः शान्तं शाश्वतमक्रियं यं पुनः भावाय भूतेश्वरं द्वैतध्वान्तमपास्य यान्ति कृतिनः प्रस्तामितं पुरुषं प्रस्तामितं पुरुषं अब सर्वप्रथम नर नारायण स्तुति, उसके बाद कथाक्रम आगे बढ़ेगा। मन में है प्राण संवेदना, हो निर्बंध स्वतंत्र आप रहते, प्रेमार्द है सर्वदा, रक्षा हेतु त्रिलोक जीवन सुधा, रूपावतारे प्रभो आविर्भूत अनेक रूप जग में, धाता त्रिलोकी पिता, हो प्राणी अमरत्व का पथिक तू है ध्येय
समही उद्भूत है दिखता है संसार असार सार तुमसे निर्वाह पाता भी हो धाता साधक ध्यान योग बल से पाते सदा आपको होता इस पर्सन काल कर्म गुण का मर्म धारणा विश्वात्मा शरणात आश्रय सखा धाता करूं वंदना हे आक्रांत भयात मृत्यु भय से संसार सारा जहां ब्रह्मा भी द्वे पदार्थ आयुष जयी है भीत होते जहां कैसे भौतिक विश्व देह गया पाए महता यहाँ होता चित्त प्रशांत भक्ति पथ से निर्वाण पाता यहाँ हे ज्ञानाश्रय आपकी शरण जो स्वीकार लेता यहाँ पाता बंधन मुक्ति देह जड़ता निर्वाण पाता तदा है सारा जगनाशवान सुख की मिथ्याव्रता वंचना हे सर्वेश्वर विश्व त्याग तुमको ध्यानो प्रतिज्ञा विभो हे विश्वात्म सखा त्रिधा गुणमयी उद्भूत लीला विभो माया भासित विश्व मूर्तिमय सत्वादि से आपका ज्ञानी सत्व उपासना नित्य करे वैकुंठ पाए सदा आत्मानंद विभास प्रदा वैकुंठ की है छटा पीड़ा राजस तामसी गुणमयी देती सदा साधना देती सात्विक साधना सुख सदा होती नहीं वंचना ज्ञानी तो भय मोक्ति हेतु करते हैं ईश आराधना त्यागे राजस तामसी गुणमयी भोगार्थ की वंदना आत्मानात्म विवेक दादु
तक विभो विश्वेश सर्वात्मधी माया मोहित मूढ़धि सतत है पाता नहीं स्वतात्मधी मैं भी वंदन आपको नित्य करूं प्राणी सुधा यज्ञ भी पाता दर्शन अज्ञ मूढ़ जग भी होती कृपा आपकी प्राणों में नित्य जीव चित्त तन में आभा प्रभा आपकी साक्षात्कार स्वयं आत्म रूप सुख पा होते मनीषी सुखी ब्रह्मा शंकर यत्न नित्य करते पाते मनीषा सुधी पाता साधक चित्त भावमय ही उद्भूत है आपको होता वर्णित पूर्ण ज्ञान पथ है आमनाय विज्ञान का लीला वैभव पाचराचर सदा मिथ्या करे कल्पना अंतर्भूत उपाधि रूप जग में धाता करूं वंदना धाता करूं वंदना धाता करूं वंदना। प्रहलाद चरित्र की प्रहलाद की कथा तो कल चर्चा करके आए थे। हिरण्याक्ष के वध के बाद हिरण्यकशिपु ने अपने स्वजनों को मित्रों को समझाया। तो क्या समझाता है? श्लाघनीय है वीर मृत्यु। कहते हैं वीर की मृत्यु तो प्रशंसा के योग्य है। श्लाघनीय है वीर मृत्यु यह सम्मुख रण में जो है मरता। और इस संसार में जो कुछ भी मिलता है का वो तो अपने कर्मों के अनुसार ही मिलता है। कर्म अनुसार जग में सब कुछ क्षण में मिलता और बिछुड़ता। इसलिए योग वासिष्ठ में एक बड़ी अच्छी बात कही। संसार की जो स्थिति है वो कैसी है? सम्मीलनम च विरहम नराणाम समुद्र फेनवत्। कहते हैं समुद्र का जो झाग है, जिसने समुद्र देखा है उसकी लहरों को देखा है उसको पता। समुद्र का झाग जैसे एक क्षण के लिए बनता है और अगले क्षण कहते हैं इसी तरह से संसार में भी प्राणियों का मिलना और बिछुड़ना वो भी ऐसे ही है। इसलिए क्षण में मिलता और बिछुड़ता। और आत्मा शाश्वत तत्व सनातन, नहीं देह से उसका नाता। जीव अविद्यावशीभूत हो सूक्ष्म देह के बंधन पाता। अविद्या के कारण ही जीव इस संसार के बंधनों में बंधा हुआ है। अविद्या कहो, अज्ञान कहो।
अविद्या या अज्ञान का अर्थ ज्ञान का नहीं होना ऐसा नहीं, बल्कि उल्टा ज्ञान। जो वस्तु जैसी है ही नहीं उसको वैसा मान लेना, वही अज्ञानी का लक्षण है। और देह योग को सत्य मानना, जन्म मृत्यु शोक मोह चिंता, ये सब क्या है का अज्ञानी के लक्षण सारे, ये सब अज्ञानी के लक्षण है। इसलिए कहा तुम चिंता मत करो, मैं जो है तो विष्णु को मार दूंगा, तो इसलिए मैं उससे अपना प्रतिशोध पूरा कर लूँगा और तब सब संसार में प्राणी सुखी, सब हम सुखी हो जाएंगे, असुर कुल जो है तो सुखी होगा। और इस तरह से निर्णय करके वर प्राप्ति के लिए तपस्या करने के लिए मंदराचल पर्वत पर पहुंचा। और क्या कामना थी, कल भी अंत में आप लोग थोड़ा सुन के आए थे, तो फिर से एक बार पुनरावृत्ति ताजा हो जाएगा। तो क्या भाव था तपस्या के पीछे? एक छत्र सम्राट बनूंगा, पगतल होगा जग संसार। और क्या कामना थी? अजर अमर में बनूं जगत में, अजर अमर में बनूं जगत में। हिरण्यकशिपु ने लिया विचार, एक छत्र सम्राट बनूंगा, पगतल होगा जग संसार का, सारा संसार मेरे पैरों के नीचे होगा। और जब तपस्या सिद्ध हो जाएगी तो इसलिए कहता है कि भाई तपस्या इस जन्म में पूरी नहीं हुई तो अगले जन्म में होगी। क्यों? आत्मा शाश्वत काल असी, कहते हैं जो आत्मा है वो भी शाश्वत है और समय की भी कोई कमी नहीं है, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में। इसलिए आत्मा शाश्वत काल असीमित, जन्म जन्मांतर दृढ़ साधना, जन्म जन्मों तक मैं साधना करूँगा, लेकिन जब तक मैं त्रिलोकों का अधिपति नहीं बन जाऊंगा तो तब तक मैं तपस्या छोड़ने वाला नहीं। और जब तपस्या पूरी होगी तो फिर क्या करूँगा? पाप पुण्य के नियम जगत के, पाप पुण्य के नियम जगत के मैं बदलूंगा तप के बल से। अपनी तपस्या के बल से जो भी नियम बने सब मैं बदल दूंगा। और नश्वर सारे पुण्य लोक भी जो हैं निर्मित माया छल से, कहे पाप पुण्य की जो व्यवस्था बना रखी मैं सब बदल दूंगा। और इस तरह से इस भाव से कहे भगवान के ब्रह्मा जी की उपासना करने लगा, पैर के अंगूठे पर खड़े हो गए। और उसके तप का प्रभाव इतना कि वे तीनों लोग पीड़ित होने लगे। सभी देवता लोग ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, कहा कि भाई इस ताप से मुक्ति दिलाओ। और तब ब्रह्मा जी वहाँ पहुँचे मंदराचल पर्वत पर, अपने कमंडल का जल उसके ऊपर छिड़का तो असुरराज की थकान वगैरह वो सब और दूर हो गई। तो तब जो है तो वहाँ असुरराज फिर भगवान ब्रह्मा जी से पहले तो स्तुति करता है और फिर वरदान मांगता है। तो क्या वरदान मांगता है? मिले श्रेष्ठ वर मुझको ऐसा,
मिले श्रेष्ठ वर मुझको ऐसा, करूं मृत्यु का सदा विसर्जन। देव दनुज मनु जलचर नभचर, जीव सृष्टि के सकल पुरातन। क्या मांगा था वो तो आपको पता है, तो वही ध्यान में रख के श्रवण करें। देव दनुज मनु जलचर नभचर, जीव सृष्टि के सकल पुरातन। प्रातः सायं दिवस निशाया, घर भीतर बाहर धरा गगन। तो कोई आकाश में भी नहीं मार सके, पृथ्वी में भी नहीं मार सके, ऐसा वरदान लिया था ना। तो वही कहता है कि भाई प्रातः सायं दिवस निशाया, घर भीतर बाहर धरा गगन। मार सके ना कोई मुझको, धाता करता तुमको बंधन। और क्या मांगता? मिले परम पद योगी जैसा। इतना ही नहीं, मिले परम पद योगी जैसा, अणिमादिक यस मिले चिरंतन। निखिल लोक का बनूं नियामक। संसार में जितने भी लोग हैं इनका कंट्रोल मेरे हाथ में आ जाए। निखिल लोक का बनूं नियामक, जीव करें सब मेरा वंदन। और अस्त्र शस्त्र हों व्यर्थ समर में, कहते शस्त्र से भी नहीं मरो, अस्त्र से भी नहीं मरो, किसे इसलिए अस्त्र शस्त्र हों व्यर्थ समर में, शाश्वत विजय करे अभिनंदन। भाई मैं कभी पराजित ना हो, शाश्वत विजय करे अभिनंदन। रहूं सदा ही मृत्यु मुक्त में, धाता करता तुमको वंदन। तो तब ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई अंतिम बात तो मैं नहीं तुमको दे सकता, बाकी सब वरदान में मैं तुमको दे देता हूँ। क्योंकि इस संसार में जो भी प्राणी आया है मृत्यु तो है। और मैं पहले भी मैं चर्चा करके, इस संसार में भले ही और कुछ सत्य हो या न हो, मृत्यु तो सत्य है ही। इस संसार मृत्यु तो सत्य है ही। वैसे तो जो तत्वज्ञानी हैं उनकी दृष्टि में तो मृत्यु भी नहीं है, लेकिन जो अज्ञानी हैं उनके लिए तो मृत्यु तो सत्य है ही। और उधर वर प्राप्त करके फिर वो प्रमादी हो गया। और जो तो हिरण्यकशिपु ने फिर अपना अत्याचार शुरू कर दिए, तो उससे भी पीड़ित होकर फिर देवता लोग भगवान विष्णु के पास पहुँचे कि ये तो बड़ा अत्याचार, बड़ा जुल्म कर रहा है। तो भगवान ने कहा कि भाई कोई चिंता नहीं करो, कि इसका जो है तो एक ईश्वर भक्त पुत्र होगा और उसके साथ ये द्वेष करेगा, तो फिर जाकर के मैं जो संसार को इसके कष्ट से मुक्त करूँगा। और हिरण्यकशिपु के 4 पुत्र वे, उनमें जो प्रहलाद, तो वो तो भगवत भक्त थे। शिक्षा है तो गुरुकुल में भेजा, तो प्रहलाद जी वहाँ भी सारे असुर बालकों को भगवत भक्ति का उपदेश और देने लगे। और एक दिन छुट्टी में, जो बच्चे आते हैं ना छुट्टी में घर आते हैं, जब वहाँ गुरुकुल में अवकाश हुआ तो प्रहलाद जी घर आए तो हिरण्यकशिपु ने बड़े प्रेम से बुलाया। कहा कि बेटा तुम पढ़ने गए तो क्या सीखा, जैसे सभी पूछते हैं, तुमको कौन सी बात अच्छी लगी। तो तब
और जो है तो प्रहलाद अपने पिता को कहते हैं, कहा कि भाई तुम अपनी प्रशंसा क्यों सुनना चाहते हो? भाव तो यही होता है ना, जब हम किसी से कुछ पूछते हैं तो कहीं न कहीं हमारे अंतर मन में स्वयं की प्रशंसा का भाव भी होता है कि नहीं, सामने वाला थोड़ी तो प्रशंसा करे। अब वो कितना कम है कितना ज़्यादा है वो एक अलग बात है। तो तब जब उसने पूछा क्या अच्छा तुमको लगता है, तो उसका उत्तर प्रहलाद जी वहाँ देते हैं कि मिथ्या आग्रह में मेरे का। कहते हैं संसार में मैं और मेरा ये जो आग्रह है, कहते हैं ये भी सब मिथ्या है। मिथ्या आग्रह में मेरे का, सत्य मान कर जीव भटकता, अधः पतन से मुक्ति हेतु में हरि का वंदन उचित मानता। कहते हैं अधः पतन से बचने के लिए मैं तो केवल परमात्मा की वंदना को ही श्रेष्ठ मानता हूँ। तो जैसे ही इतना सुना तो हिरण्यकशिपु का क्रोध और बढ़ गया, और साथ में संड और अमर शुक्राचार्य के दो शिष्य, उनको सावधान किया कि आगे से ऐसी बात इसके मुंह से नहीं निकलनी चाहिए। तुम लोग जो है तो ठीक से इसको शिक्षा दे नहीं रहे हो। और फिर पूछा, कहा कि भाई ये तुमको किसने सिखाया? प्रहलाद से हिरण्यकशिपु पूछता है, भाई किसी ने तुम्हारी बुद्धि को भ्रमित तो नहीं कर दिया? कि गुरुकुल में तो ऐसी शिक्षा का मैंने निषेध किया हुआ है कि कोई भी जो है तो विष्णु की प्रशंसा वहाँ नहीं कर सकता है, लेकिन किसी ने तुम्हारे कान भर दिए। तो तब प्रहलाद कहते हैं नहीं भैया, किसी ने मेरे को नहीं सिखाया, क्योंकि ये तो स्वतः स्फूर्त और जीवन का सत्य यही है। क्या? मैं मेरे का आग्रह झूठा, झूठे जग के दृश्य मनोहर, भ्रमित बुद्धि है सत्य मानना, हरि माया यह केवल गुरुवर। कहते हैं ये तो केवल भगवान की माया है, उसके अतिरिक्त संसार और कुछ है ही नहीं। और जगत भेद को सत्य मानते, जीव तामसी पशुवत जीवन। कहते हैं जगत के भेदों को जो सत्य मानते हैं, ऐसे जो जीव है वो कैसे कौन है? तामसी जीव। और उनका जो जीवन है वो पशुवत जीवन, और अपना पराया। कहते हैं ये भी बुद्धि के भ्रम के अतिरिक्त और कुछ नहीं। लेकिन इस बुद्धि का शोधन प्रहलाद कहते हैं कि बिना भगवान की कृपा के इसके शुद्धिकरण नहीं हो सकता है। इसलिए सब रूपों में वर्णन उसका, वही शाश्वत सत्य सनातन। सब रूपों में वर्णन उसका, वही शाश्वत सत्य सनातन। आप मानते बुद्धि भेद हैं, दुर्लभ है यह अति गूढ़ गहन। कहते उस तत्व को जानना बड़ा कठिन है, बड़ा गहन है, क्यों बड़े बड़े ऋषि भी उसका वर्णन नहीं कर पाते। इसलिए कहा कि मुझे किसी ने सिखाया नहीं। लेकिन जैसे चुंबक लोहे के कणों को अपनी ओर खींच लेता है, का उसी तरह से मेरा मन भी अनायास ही उस परमात्मा के चरणों में और लग जाता है। तो इसलिए वहाँ कहता है कि भाई इसमें जो है तो मेरा या किसी का कोई दोष नहीं है, न गुरुजनों का कोई दोष है,
तो ये तो केवल क्या है, ये सहज एक भाव है। तो इसलिए हरि कृपा से मन यह मेरा हरि चरणों में वरवस लगता है। कहते हैं तो भगवान की कृपा है, भगवान की कृपा से ये मेरा मन भगवान के चरणों में लगा रहता है। और तब वो जो पुरोहित है उन्होंने भी डांटा, पिता ने भी उनको डांटा। और हिरण्यकश्यप ने फिर जो है तो फिर उसको प्रेम से पूछा, फिर दूसरी बार जब अवकाश में घर आया तो हिरण्यकश्यप को लगा कि अब तो कुछ सुधार आ गया होगा। फिर दूसरी बार हिरण्यकश्यप ने पूछा, भाई क्या पढ़ के आए हो, क्या सीख के आए हो? तो तब जब पूछा तो फिर प्रहलाद जी वहाँ उसका उत्तर देते हैं, श्रवण कीर्तन चिंतन सेवा अर्चन वंदन दास्य मित्रता, ये भक्ति के लक्षण सब हैं। नवम भक्ति निज सर्व समर्पण करके जीव का बंधन मिटता। अरे 9 प्रकार की जो भक्ति है इसके द्वारा जीव का बंधन मिट जाता है। और जहाँ इतना नवदा भक्ति की बात कही प्रहलाद जी ने तो हिरण्यकश्यप का क्रोध और बढ़ गया। तब जो है तो हिरण्यकश्यप जो है तो जो गुरुपुत्र है उनको डांटते हुए बोलता है कि तुमने ये क्या सिखाया है इसको, दुर्बुद्धे यह क्या कर डाला। अब गुरुपुत्रों को जो शिक्षक नियुक्त किए थे उनसे बोलता है, अरे दुर्बुद्धे यह क्या कर डाला, तो तुमने इसको क्या पढ़ाया। शत्रु बुद्धि को करते पोषित, तुम तो इसके अंदर शत्रु बुद्धि बढ़ा रहे हो। और फिर अपने अंदर ये कहता है नहीं ये कोई न कोई मेरे ही कर्म का फल होगा। क्यों? मित्र वेश में शत्रु हमारे। गुरुपुत्रों को बोलता है कि मैं तो तुमको मित्र मानता था लेकिन तुम क्या हो, तुम तो शत्रु हो। क्यों? मेरे बालक के अंदर मेरे शत्रु का भाव जागृत कर रहे हो, विष्णु का भाव जागृत कर रहे हो। इसलिए मित्र वेश में शत्रु हमारे सम्मुख आज हुए हैं प्रकट। कैसे? पाप कर्म ज्यों व्याधि रूप में काल योग से होते प्रकट। जीव के जो पाप कर्म हैं वो किस रूप में सामने आते हैं? का व्याधि रूप में। व्याधि माने रोग, और रोग में तो पीड़ा ही मिलती है। तो उसी तरह से तो जब गुरुपुत्रों को डांटा तो गुरुपुत्र बोलते हैं कि भाई नहीं हमने इसको नहीं सिखाया, ये तो इसकी सहज बुद्धि है, अभिजात बुद्धि है, हमने इसको ऐसा कुछ भी नहीं सिखाया है। तो इसलिए फिर वहाँ प्रहलाद जी उनको, फिर वो वहाँ हिरण्यकश्यप फिर पूछता है, पुत्र कहाँ से पाई तुमने, है दुष्ट बुद्धि यह सत्य बता। क्या ये दुष्ट बुद्धि तुमको कहाँ से मिली, जरा बताओ। विष्णु शत्रु है घोर हमारा, कुल नाशक यह शत्रु मित्रता। कहा तुम हमारे शत्रु से मित्रता करोगे तो ये कुल का नाश करने वाली होगी, लेकिन ये बुद्धि तेरे अंदर आई कहाँ से। तो तब वहाँ प्रहलाद जी फिर उत्तर देते हैं, भोगा सक्त बुद्धि जीव की, नहीं विष्णु का करती चिंतन।
इंद्रिय किंकर बनकर जीव, जग भोगों में करता नर्तन। और जो संसार के भोगों में, संसार के उसमें जो बंधे हुए हैं, उनके जीवन की स्थिति क्या है? तो प्रहलाद जी यहाँ स्पष्ट करते हैं, परमार्थ स्वार्थ नहीं जानते। परमार्थ क्या है, स्वार्थ क्या है, वो नहीं जानते। परमार्थ स्वार्थ नहीं जानते, नहीं जानते हरिगुण चिंतन, पुरुषार्थ सकल होते पूर्ण, जीव करे यदि हरि पग वंदन। जीव अगर परमात्मा का वंदन करे तो उसके सारे अभिलाषाएं पूर्ण हो जाती हैं। और फिर अपने पिता को समझाता है, हरि पग अर्पित बुद्धि योग से, जन्म मृत्यु का मिटता क्रंदन, संत चरण रज हरि सेवा बिन, बुद्धि नहीं है होती पावन। का परमात्मा के चिंतन और संतों के चरण रज के बिना वे बुद्धि शुद्ध नहीं हो सकती। इसलिए तुम भी क्या करो, तुम भी उसी परमात्मा का चिंतन करो। जहाँ इतना सुनना था तो हिरण्यकश्यप ने उसको गोद से उठा के नीचे फेंक दिया और असुरों को आदेश दिया, दूर करो इस दुष्ट कुटिल को। इसको मेरे आंखों से आगे से दूर करो, दूर करो इस दुष्ट कुटिल को, रहा शत्रु को मित्र पुकार। मेरे शत्रु को अपना मित्र बता रहा है, इसको यहाँ से दूर करो। और पुत्र रूप में शत्रु हमारा, क्या ये तो पुत्र तो है लेकिन वास्तव में क्या है? पुत्र रूप में शत्रु हमारा, अविलंब करो खल संहार। क्या इसको जितनी जल्दी हो सके इसको मार डालो। तो इतना समझाने के बाद भी ये तो विष्णु, और इतना ही नहीं, 5 वर्ष की अल्प आयु में स्वजन नेह को दिया दुत्कार। कहते हैं अभी तो 5 वर्ष का ही हुआ, लेकिन इसने अपनों का जो नेह प्रेम था उसको त्याग दिया इसने। और इसलिए इसको क्यों मार डालो तो तर्क देता है। क्यों आयुर्वेद और शास्त्र भी कहते हैं कि अगर किसी अंग में दोष आ जाए तो जीवन की रक्षा के लिए उस अंग का संस्कार आवश्यक है। तो इसलिए वहाँ दैत्यराज भी कहता है कि आत्मरक्षा को विज्ञ जगत में करते दूषित अंग संस्कार, और वंश विनाशक कुल कंटक यह। कहते हैं ये तो हमारे वंश का नाश करने वाला है, क्यों हमारे शत्रु के साथ इसकी मित्रता है। इसलिए वंश विनाशक कुल कंटक यह, पुत्र रूप में शत्रु शाखा में तो हमारा शत्रु ही है। और अस्त्र शस्त्र विष जैसे भी हो, क्या चाहे इसको विष दो, अस्त्र शस्त्र जैसे भी हो, इसको करो दुष्ट पर अमोघ प्रहार। का जैसे भी है इसको मार डालो। सारे प्रयास किए लेकिन कोई भी प्रयास उसका सफल नहीं हुआ। और फिर जो है तो दैत्यराज सोचने लगा कि भाई इसके अंदर इतनी शक्ति आई कहाँ से। तो जब सारे प्रयास उसके विफल हो गए असुरराज के, तो फिर एक दिन और प्रहलाद से पूछता है, कहा कि भाई तुम एक बात बताओ, अब मेरे पास इतनी मायावी शक्तियां थी जिससे बड़े बड़े देवता भी भयभीत होते, लेकिन तुम्हारे सामने मेरी वो सारी मायावी शक्तियां ही नष्ट हो गई। तो एक बात बता, तेरे पास ऐसी कौन सी शक्ति है जिसके सामने मेरी सारी शक्तियां
समाप्त हो गई, नष्ट हो गई। तो तब वहाँ प्रहलाद जी उत्तर देते हैं, यदि हरि असि शंख चक्र गदाधर अव्ययात्मा, अगर हृदय में, यदि हृदय हरि असि शंख चक्र गदाधरो अव्ययात्मा, अगर हृदय में वो शंख चक्र गदा धारण के उस परमात्मा का अगर स्थान हो, तो कहे वहाँ फिर कोई मायावी शक्ति काम कुछ नहीं कर सकती। जैसे सूर्य के सामने अंधेरा टिक नहीं सकता, तो उसी तरह से कहा जिसके हृदय में परमात्मा का निवास है, तो वहाँ कोई भी तामसी शक्ति टिक नहीं सकती। तो कहा मेरे पास कोई शक्ति नहीं है, बस केवल मेरे हृदय में परमात्मा का निवास है। और उधर जाए तो जो गुरुपुत्र आए थे उसको लेकर के उन्होंने असुरराज को समझाया, कहा कोई अभी तो बालक है, कहा बचपन में होता है कोई पूर्व संस्कार होगा और धीरे धीरे समय के साथ और ठीक हो जाएगा, आज चिंता नहीं करो, हम इसको गुरुकुल फिर से ले जाते हैं। तो फिर से गुरुकुल ले गए और वहाँ गुरुकुल में असुर बालकों को आत्म तत्व का उपदेश देना, उनको ब्रह्म बोध का उपदेश देना, यही प्रहलाद जी का काम था। तो असुर बालकों ने पूछा, वे तुमको ये ज्ञान मिला कहाँ से? कहा वे नारद जी से मिला। कहा वे नारद जी से कैसे ज्ञान मिला? अभी तुम तो इतने छोटे से हो, भाई 5-7 साल के, भाई इतने, और हम तो ये देख रहे हैं कि भाई तुम बचपन से हमारे साथ में ही हो, लेकिन नारद जी ने तुमको ज्ञान कब दिया? तो तब गर्भ में प्राप्त जो ज्ञान है उसका वर्णन वहाँ प्रहलाद जी कहते हैं। क्यों? प्रहलाद के द्वारा किया जो उपदेश है ना, वो बड़ा लंबा है, तो इसलिए वहाँ पूरा आत्मबोध तत्वबोध को जागृत करने की संपूर्ण विधि प्रहलाद जी ने वहाँ असुर बालकों को समझाई। तो कैसे? कहते हैं जन्म मृत्यु सत्ता बोध स्वयं, वृद्धि पाक क्षय विनाश विकार, काल योग से उद्भव इनका, है आत्मा निर्गुण निर्विकार। कहते हैं संसार की ये सब चीज़ें तो समय के साथ प्रकट होती हैं और नष्ट होती हैं। तो इसलिए जो साधक है उसको क्या करना चाहिए? का देह दोष सट आत्मगुण द्वादश, करें विज्ञजन सतत विचार। तो शरीर के जो 6 दोष, उसको वेदांत में सद्भाव विकार भी कहा। जायते अस्ति वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यति। कहते हैं संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं उनमें ये 6 दोष तो देखने को मिलेंगे। जायते जन्म, अस्ति उसका अस्तित्व, वर्धते उसका बढ़ना, विपरिणमते उसका परिणाम। जैसे शरीर को ही लो, शरीर का जन्म हुआ तो हमने इसके अस्तित्व को स्वीकार किया और फिर धीरे धीरे शरीर बढ़ने लगा और खाने पीने में थोड़ा ऊपर नीचे हुआ तो उसका परिणाम फिर दुख आदि के रूप में, और फिर एक अवस्था के बाद अपक्षीय, और फिर धीरे धीरे शरीर शिथिल होने लगा कि नहीं। 50-60 साल की उम्र के बाद फिर कितना भी खाओ पियो, फिर धीरे धीरे शरीर शिथिल होने लगता है और एक दिन नष्ट हो गया। कहते हैं ये 6 भाव विकार संसार के। तो इसलिए
देह दोष सत और आत्मगुण 12 और आत्मा के 12 गुण क्या क्या? नित्य, अव्यय, शुद्ध, एक ही है, एकमेवाद्वितीय, और क्षेत्रज्ञ, आश्रय, अविक्रिय, स्वदृक्, हेतु व्यापको असंगनावृतः, अव्यापक, असंग और अनावृत। इस तरह से आत्मा के ये 12 गुण माने हैं। तो इसलिए जो व्यक्ति है, जो साधक है, कहते हैं उसको निरंतर इनका विचार करना चाहिए। आत्मा के 12 गुणों का विचार और शरीर के 6 दोषों का विचार निरंतर करना चाहिए। तो उस निरंतर विचार का फल क्या होगा? का धीरे धीरे साधक इस देह भाव से, शरीर भाव से ऊपर उठ जाएगा, और जब शरीर भाव से ऊपर उठ जाएगा तो फिर धीरे धीरे संसार के सुख दुख के से भी ऊपर उठ जाएगा। इसलिए का संसार का कोई कार्य करना हो आपको तो उसमें तो बड़ा श्रम करना पड़ता है। आपको भोजन तैयार करना हो तो उसमें भी कितनी मेहनत पड़ती है। तो इसलिए तो कहते हैं कि संसार के कार्य में तो बड़ा श्रम करना पड़ता है, लेकिन नहीं, श्रम कुछ तत्व चिंतन में। जो तत्व है उस तत्व का चिंतन करने में तो कोई मेहनत है ही नहीं, कोई श्रम है ही नहीं, क्योंकि उसके लिए न तो आपको कोई साधन जुटाना है, ऐसा करो तब होगा, वैसा करो तब होगा। वो तो आप चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते कभी भी कर सकते हैं। तो इसलिए कहते हैं नहीं, श्रम कुछ तत्व चिंतन में। प्रेम मित्रता हरि का वंदन। तो तत्व का चिंतन कैसे करें? तो कहा प्रेम और मित्रता के भाव से परमात्मा की वंदना करना। तो इसलिए अपने मित्रों को समझाते हैं, साधन सबसे उत्तम यह है, करो मित्र गण हरि गुण चिंतन। इसलिए सबसे उत्तम साधन परमात्मा का चिंतन ही जीवन में है। तो इसलिए क्षण भंगुर सब भोग जगत के, क्षण भंगुर सब भोग जगत के, स्वर्ग भोग सुख मूढ़ कल्पना। बंध मुक्ति का करो यत्न तुम, करो निरंतर ईश वंदना। और प्राणी इस संसार में जो भी कर्म करता है वो किसके लिए? कर्म ध्येय दो जग में केवल। इस संसार में जो भी व्यक्ति कर्म करता है उस कर्म के पीछे जो ध्येय है वो क्या है? केवल दो ही उद्देश्य हैं, दो ही ध्येय हैं। क्या? दुख से बचना, सुख को पाना। जो कुछ भी जीवन में आप कर्म करते हैं उसके पीछे दो ही उद्देश्य हैं। क्या? दुख से बचना, सुख को पाना। लेकिन होते निष्फल कर्म सदा ही। कहते हैं संसार के जो कर्म हैं ये कभी ये पूरा कर नहीं पाते। होते निष्फल कर्म सदा ही, पड़ता शाश्वत दुख भोगना। इस संसार में तो दुख के अतिरिक्त और जो भी कर्म किए वो किसके लिए? इस शरीर के लिए।
क्यों ये उपदेश बहुत लंबा है, इसलिए मुख्य बातें, क्यों अगर पूरा उपदेश करने लगे तो पूरा दिन उसी में निकल जाएगा। तो जो भी कर्म आपने किए वो किसके लिए, इस शरीर के लिए ही करते हैं कि नहीं? केंद्र में तो ये शरीर ही है। भले हम कुछ भी कहें, मैंने इसके लिए किया, मैंने उसके लिए किया, जो कुछ भी कहें, लेकिन सबके केंद्र में कौन है? ये शरीर ही है। कहते हैं जिस शरीर के लिए इतना कष्ट उठाया, एक दिन उसी को छोड़ना पड़ा। अब अपनी इच्छा से छोड़ें या अनिच्छा से छोड़ें, बस अंतर इतना ही है। इसलिए देह हेतु थे कि ये कर्म जो उसी देह को पड़ा त्यागना, कौन यहाँ है किसका जग में, कौन यहाँ है किसका जग में, मैं मेरा की व्यर्थ भावना का यहाँ कोई किसी का नहीं है। इसलिए भर्तहरि कहते हैं सर्वः कार्य वसा जनोत्र रमते तत्कस्य को बल्लभ, का कौन किसका है यार, कोई किसी का नहीं। लेकिन हम तो उसी भ्रम में बंधे हुए, बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं। माताएं हैं या आप लोग भी कभी माना समझो फल सुधार रहे हैं कोई, और अचानक को चाकू लग गया आपकी उंगली पर, तो उंगली कटी, पीड़ा हुई, रक्त भी थोड़ा बहुत निकला, तो आपने तुरंत घर में बैंडेज वगैरह है तो लगाई या कपड़ा बांध के तुरंत उसको बांध देते हैं कि नहीं? और जिस उंगली में वो छुरी लगी उस उंगली में पीड़ा होती है कि नहीं? अब ये तो आपका ही हाथ है, उंगली भी आपके हाथ की, तो इस उंगली की पीड़ा से दूसरी उंगली को कुछ लेना देना है क्या? बाकी उंगलियां सब अपना काम करती हैं कि नहीं? तो जब आपके हाथ की एक उंगली है, जब इस उंगली को इस उंगली की पीड़ा से कुछ लेना देना नहीं, तो फिर संसार में किसको किससे क्या लेना देना है? लेकिन हमारी भ्रांति वही है, तो इसलिए वही कहते हैं कौन यहाँ है किसका जग में, मैं मेरा की व्यर्थ भावना, देह योग से विषय लुभाते, देह संग होता इनका नाम, कर्माधीन जीव जीवन पाता, जन्म मृत्यु नित भव भोग विलास। तो इसलिए देव मनुज मनु यक्ष गंधर्व जो भी हरि का वंदन करता, जग बंधन का भेदन करके दिव्य परम पद दुर्लभ पाता। चाहे वो कोई भी, भगवान ने वहाँ कोई भेदभाव नहीं किया। तो इसलिए क्या कि अपनी जो दृष्टि है वो कैसी बनानी चाहिए साधक को, देव धनुज मनु जलचर नवचर ईश भक्ति से होते पावन, जीव स्वार्थ परमार्थ जगत में। जीव का स्वार्थ और परमार्थ क्या है संसार में? जीव स्वार्थ परमार्थ जगत में दृश्य मात्र में हरि का दर्शन, दृश्य मात्र में उस परमात्मा का दर्शन करना। कहते यही है तो सफलता की कुंजी है, निरंतर परमात्मा का चिंतन। और इस तरह से जब दैत्य बालकों को समझाया तो उनकी भी बात समझ में आई, तो अब तो वो पढ़ाई वढ़ाई छोड़ करके सब भगवान विष्णु के चिंतन में रखे। और उधर जो है तो संदेश मिला हिरण्यकशिपु को, कहा कि वे यहाँ प्रहलाद ने तो सब उल्टा कर दिया,
जो असुर बालक पहले असुर शिक्षा प्राप्त करते थे, उन्होंने तो वो भी छोड़ दिया, तो सब उसके पीछे पीछे भाई सब छोड़ छाड़ के वो तो ध्यान में बैठ जाते हैं, विष्णु का ध्यान करने लगते हैं। और उधर जब हिरण्यकशिपु को समाचार मिला तो बुलवाया, कहा अरे मूर्ख ये क्या करता है? कहा तुझे मेरा बिल्कुल भी डर नहीं है कि मेरे नाम से तीनों लोग भयभीत होते हैं और भयभीत होकर के सब मेरी वंदना करते हैं, और तू जो है तो असुर बालकों को भी मेरे शत्रु की तरफ मोड़ के ले जा रहा है। तो कहा किसके बल पर तू मेरी अवज्ञा करता है? तो तेरे पीछे कौन सी ऐसी ताकत है जिसके कारण तू जो है तो मेरे आदेशों का पालन नहीं करता? तो तब वहाँ प्रहलाद जी इसको समझाते हैं हिरण्यकशिपु को कि जीव चराचर जिससे पाते शक्ति असीमित वही भगवान। क्या तुम जो अपने को भगवान भगवान कह रहे हो ना, क्या ये तुम्हारी भ्रांति है? इसलिए वास्तव में भगवान कौन है? जीव चराचर जिससे पाते शक्ति असीमित वही भगवान, उसके बल से जग बलशाली नहीं जानते अज्ञानादान। और उसके बाद भगवान विष्णु के स्वरूप का वहाँ प्रहलाद जी वर्णन करते हैं। तो इसलिए अंत में वो समझाता है मैं हूँ ईश्वर जग का स्वामी। जो तुम ये मानते हो कि मैं ईश्वर हूँ और अपने आप को भगवान कहने वाले केवल हिरण्यकशिपु ही नहीं, पहले भी बहुत से लोग थे, आज भी बहुत से लोग हैं जो अपने को भगवान कहलाना पसंद करते हैं। तो इसलिए प्रहलाद जी कहते हैं कि भाई ये सब भ्रांतियाँ हैं। मैं हूँ ईश्वर जग का स्वामी, दंभ मोह मद व्यर्थ अभिमान। तो इसलिए चित्त वृत्ति सट शत्रु जयी बन। कहते हैं जीवन में ये जो 6 शत्रु हैं, चित्त वृत्ति सट शत्रु जयी बन, और सबसे बड़े शत्रु आपके जीवन के ये 6 इंद्रियां, 5 इंद्रियां और 6ठा मन। कहते हैं जिसने इन पर विजय प्राप्त कर ली का वो इस संसार के बंधन से मुक्त हो जाएगा। इसलिए उसके जीवन का अहंकार भी दूर हो जाएगा। इसलिए वो पिता को समझाते हुए कहता है कि भाई व्यर्थ का ये झूठा अभिमान मत करो। जहाँ इतना कहा तो अब तो हिरण्यकशिपु का जो क्रोध था वो और क्या बोलते हैं 7वें आसमान नियंत्रण से बाहर हो गया। तो तब हिरण्यकशिपु उसको समझाता है, अरे मूढ़ क्या मृत्यु चाहता? अरे बेवकूफ तुमको मृत्यु चाहिए क्या? अरे मूढ़ क्या मृत्यु चाहता? मुझसे भिन्न कहाँ है ईश्वर? क्या मुझसे भिन्न ईश्वर कहाँ है? जरा दिखा तो सही। अरे मूढ़ क्या मृत्यु चाहता? मुझसे भिन्न कहाँ है ईश्वर? करता व्यर्थ प्रलाप निरर्थक, देखूं कैसा तेरा ईश्वर। अब मैं भी देखना चाहता हूँ तेरा वो ईश्वर है कैसा। और तू है कहता व्यापक उसको, क्या तुम उसको व्यापक कहते हो? क्या मुझे तो दिखता नहीं, मुझे तो सामने जो खंबा है इसमें भी नहीं दिखता है? तू है कहता व्यापक उसको नहीं यूप में मुझको दिखता।
करता तेरा अंत अभी मैं देखूं कैसे रक्षा करता। कहता मैं तेरा अंत करता हूँ, वे देखता हूँ तेरा ईश्वर कैसे रक्षा करता है। और क्रोधावेश में आकर के हिरण्यकशिपु ने अपनी मुट्ठी का प्रहार किया यूप में। क्यों? प्रहलाद ने कहा कि सब जगह है, कहा इस खंबे में भी है, उस खंबे में भी है, ये है। जैसे ही प्रहार किया तो बड़ी भयंकर ध्वनि गर्जना वहाँ हुई। और कैसा 3 लोक में प्रलय झंकार। कहते हैं उस गर्जना से जो तीनों लोक थे, तीनों लोकों को ऐसा लगा कि जैसे प्रलय आ गई। तब उसी को आगे सुखदेव जी कहते हैं, तो उस ध्वनि के साथ ही भगवान का नरसिंह रूप प्रकट हुआ। बोलिए नरसिंह भगवान की। तो कैसे? कुपित दैत्य तब अमित वेग से, कुपित दैत्य तब अमित वेग से करता यो परमुष्टि प्रहार। शब्द भयंकर हुआ प्रकट तब, शब्द भयंकर हुआ प्रकट तब 3 लोक में प्रलय झंकार। और विस्मित दैत्य योत्पत्ति सारे, हिरण्यकशिपु मन भय संचार। हिरण्यकशिपु के मन में भी भय प्रकट हुआ। और भगवान का कैसा रूप प्रकट हुआ? प्रकटा अद्भुत जीव यूप से, प्रकटा अद्भुत जीव यूप से दिव्य अलौकिक रूप विस्तार। और कैसा रूप था? नहीं मनुज था नहीं पूर्ण पशु, मनुष्य भी नहीं और पशु भी नहीं। नहीं मनुज था नहीं पूर्ण पशु, नहीं मनुज था नहीं पूर्ण पशु। नरसिंह रूप में हरि साकार, नरसिंह रूप में हरि साकार। और कैसा दिव्य रूप था? तप्त शरण समदीप्त नयन पथ, तप्त शरण समदीप्त नयन पथ। और जैसे तपा हुआ सोना, आंखों की कांति, क्यों आवेश में थे ना, तो इसलिए तप्त स्वर्ण सम नयन कांति पथ, सोने की तरह तपती हुई आंखें। तप्त स्वर्ण सम दीप्त नयन पथ, क्रूर रौद्र था रूप विस्तार। और धवल कांति से रोम विभूषित, धवल कांति से रोम विभूषित। विविध बाहु नख शस्त्र विकराल, और प्रलय होता सन अग्नि शिखामय। प्रलय अग्नि की तरह दमकता हुआ शरीर।
प्रलय हुतासन अग्निशिखामय अपूर्व अलौकिक देह विशाल। और अब हो जाए तो हिरण्यकश्यप मन ही मन सोचने लगा, लगा सोचने दानव तब वह, लगा सोचने दानव तब वह, यही काल है विष्णु साकार, यही काल है विष्णु साकार। और काल जयी में मुझको क्या भय। भगवान ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था, इसलिए कहता है मैं तो काल जयी हूँ। काल जयी में मुझको क्या भय, काल जयी में मुझको क्या भय, आज करूँगा विष्णु संहार, आज करूँगा विष्णु संहार। और जब ऐसा निश्चय गया तो तब अब युद्ध के लिए हिरण्यकशिपु तैयार हो गया। और क्या किया, दैत्यराज तब प्रबल वेग से, दैत्यराज तब प्रबल वेग से, लौह अस्त्र का करता वार, लौह अस्त्र का करता वार। लौह अस्त्र माने गदा, तो गदा का उसने वार किया भगवान के ऊपर। और कहते हैं उसका जो वार था वह निरर्थक गया। तो कैसे, अलक्ष्य पतित पतंग दैत्य का, जैसे ऐसे कोई वस्तु फेंक दो बिना लक्ष्य के तो इधर उधर जाके गिरती है। तो कहते हैं उसका जो वार था वो भी ऐसा ही था, पतित पतंग दैत्य का, अलक्ष्य पतित पतंग दैत्य का, विष्णु तेज से बल निसार, विष्णु तेज से बल निसार। और बाहुपास में जकड़ा हरि ने, इतने में भगवान ने उसको पकड़ लिया। बाहुपास में पकड़ा हरि ने, और कैसे पकड़ा, ज्यों गरुड़ पास ज्यों सर्पलाचार, गरुड़ पास ज्यों सर्पलाचार। गरुड़ जब सर्प को पकड़ लेता है तो उठा के ले जाता है। कहते हैं इसी तरह से भगवान ने उसको अपनी बाहों में पकड़ लिया। बाहु पास में जकड़ा हरि ने, बाहु पास में जकड़ा हरि ने, गरुड़ पास ज्यों सर्पलाचार, गरुड़ पास ज्यों सर्पलाचार। पास मुक्त हो दैत्यराज फिर, छूट गया। भगवान ने पकड़ा लेकिन अपने से निकल गया। और फिर जो है तो जब हाथ छूट गया तो फिर उसने अपने शक्ति को इकट्ठा किया और शक्ति संचित कर करता वार, फिर से जो है तो भगवान के ऊपर उसने वार किया। लेकिन अट्टहास कर भीषण हरि ने, अट्टहास कर भीषण हरि ने, पीड़ित जग का किया उद्धार, पीड़ित जग का किया उद्धार। और सभा द्वार में रख जंघा पर, उसने वरदान मांगा था ना, बाहर भी नहीं मरूं अंदर भी नहीं मरूं, सुबह भी न हो शाम भी न हो, आकाश भी न हो पृथ्वी भी न हो। तो इसलिए भगवान ने अपनी जंघा पर, सभा द्वार में जंघा पर रख,
सभा द्वार में जंघा पर रख दैत्यराज का किया संहार। दैत्यराज का किया संहार। बोले नरसिंह भगवान की जय। हिरण्यकशिपु का उद्धार हुआ। सब देव ऋषिगण सभी जो है तो भगवान की वंदना करने लगे। सभी जितने भी वहाँ उपस्थित थे देवगण आदि सब ने भगवान की वंदना की। लेकिन भगवान का जो कोप था वो शांत नहीं हुआ, रौद्र रूप शांत नहीं हुआ। तो अंत में सबने लक्ष्मी जी से प्रार्थना की कि कहा भाई आप पास में जाओ शांत तो करो। लक्ष्मी जी कह भी नहीं, मैं भी वहाँ नहीं जा सकती। तो फिर ब्रह्मा जी ने प्रहलाद को कहा कि भाई तुम ही हो कि भाई जो भगवान के इस रौद्र रूप को शांत कर सकते हो। और तब जब ब्रह्मा जी की आज्ञा ली तो प्रहलाद जी जो है तो फिर उनकी ओर आगे बढ़े। आज्ञा पाकर धाता से तब चले प्रहलाद करने हरिवंदन। और कैसे भक्ति भाव से भूनत होकर साष्टांग प्रणाम। भक्ति भाव से भूनत होकर, भक्ति भाव से भूनत होकर निर्भय वह थे करत पगवंदन। और जैसे देखा कि वे छोटा बालक, और एक ये प्रकृति का नियम है, घर में भी आप लोगों ने अनुभव किया होगा, बाहर से कभी आप आते हैं आवेश में हो, तनाव में हो, और घर की जो माताएं हैं, घर में अगर छोटा बालक हो तो लाके तुरंत आपकी गोद में रख दें तो सारा गुस्सा, सारा आवेश शांत हो जाता है कि नहीं। वह उसी तरह से जैसे ही प्रहलाद भगवान के पास पहुँचे, उनको तो कोई भय था नहीं, तो जैसे ही वहाँ पहुँचे कहते हैं प्रहलाद को सामने देख करके भगवान का हाथ उसके सिर पर पहुँच गया। तो इसलिए कहते हैं देख नतमस्तक बालक को तब करुणा सिंधु और करुण झनका। क्यों भगवान का एक नाम करुणा सिंधु भी है। लेकिन उस बालक को सामने देखते ही कहते हैं उनके हृदय में जो अभी तक रौद्र रूप था, रौद्र भाव था, वो हट करके वहाँ करुणा का भाव आ गया। और करुणा सिंधु कर शीस आशीष। करुणा सिंधु, कर माने हाथ, भगवान का जो हाथ था वो आशीर्वाद के रूप में प्रहलाद के सिर के ऊपर पहुँच गया। और जब भगवान का हाथ सिर पर पहुँच जाए तो कहते हैं फिर तो किसी प्रकार का भय रहेगा नहीं। और यहाँ महर्षि वेदव्यास जी इस बात को स्पष्ट करते हैं, कहा कि भगवान का स्पर्श पाते ही बालक के अंदर जो भी थोड़ा बहुत दोष आदि रहे होंगे तो उनकी भी निवृत्ति हो गई। और तन पुलकित उर आह्लादित प्रकट चक्षु में अश्रु संचार। प्रहलाद के आंखों से आंसू बहने लगे और भगवान को देखते हुए प्रहलाद जी वहाँ फिर भगवान की स्तुति करने लगे। और स्तुति तो लंबी है, तो हुआ तो शाम को हमारी एक बहन ने प्रहलाद स्तुति रिकॉर्ड भी की है, तो वो शाम को पूरी स्तुति सुनाएंगे। अभी तो कुछ पद तो मैं राजू जी प्रहलाद स्तुति के आपको सुनाएंगे। ऋषि मुनि सिद्ध मुनीश्वर, सिद्ध मुनीश्वर, वाचा विमल सुधामय सुंदर, ध्यातप धन
सकल नहीं हरि दर्शन सोहे पर वंदन पर वंदन जागे सब पाप पुरातन पतित अंश अकिंचन अंश अकिंचन कैसे नमन करो हरि नंदन कैसे नमन करो हरि नंदन मेरे सुन तामस बालक हे अर्पित चरणों पर मस्तक हे मनोहर संताप सब विधि तब पाग माता जगत कृपाकर वंदन कृपाकर वंदन कैसे करो हरि आसक्त जगत जीवन होता जग रोहण पाई सिर नारद संभर नारद अज्ञान मिटा जग भव सुख वांछा त्याग किए त्याग किए कैसे नमन करो हरि वंदन कैसे नमन करो हरि वंदन। तो प्रहलाद ने यहाँ स्तुति की कि ब्रह्मा ऋषि मुनि सिद्ध मुनीश्वर वाचा विमल सुधामय सुंदर शकल नहीं हरि दर्शन जो है नित करते भगवंदन मिट जाते सब पाप पुरातन मैं दैत्य पतित अंश अकिंचन कैसे नमन करूं हरि